Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the English class. Today we will do the exercise on the grasshopper and cricket. So firstly we will do the question answers. आप लोगों ने पोएम को पढ़ा है, जो उसका मेन आइडिया है वो आपको समझ में आ गया होगा. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लाइन इन द पोएम इज सिमिलर टू द फर्स्ट एंड एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया. तो वो कौन सी पोएम है? ठीक है, लाइन है पोएम में जो कि सिमिलर है टू द फर्स्ट एंड एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया, और जो कि जिसका आइडिया जो है वो सेम है. तो हमने इसको देखा था. द लाइन इज द पोइट्री ऑफ अर्थ इज ईजिंग नेवर, कि ज़मीन की जो शायरी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती. Whose voice, question number 2, whose voice will run from edge to edge? Why do you think the voice sounds in the edges? किसकी आवाज़ जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाती थी या रन करती थी? और why do you think the voice sounds in the edges? तो इसका आंसर क्या है? The grasshopper's voice will run from edge to edge. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो grasshopper है उसकी आवाज़ जब वो बोलता है तो उसकी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ रन करती थी. दिस इज़ वेयर द ग्रासहॉपर सिट परहैप्स आफ्टर एस्केपिंग द मोइंग ऑफ द मीटो. वेयर डू द बर्ड्स हाइड एंड वाई? जो बर्ड्स हैं वो क्यों कहाँ छुपते थे और क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि वो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, और उससे छुटकारा हासिल करने के लिए वो लोग जो है वो दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं. द बर्ड्स हाइड इन द कूल ट्रीज बिकॉज द हॉट सन हैज़ मेड देम फील वीक. दे आर फेंट विद द हॉट सन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट मीन बाय टेक द लीड इन सम लग्जरी? कि इसका जो है वो क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा द ग्रासहॉपर सॉन्ग्स बिकॉज द मेन साउंड व्हेन द हॉट सन मेक्स अदर क्रिएचर्स गो क्वाइट, he enjoys himself in such a way as to be an example to others of how to have fun. यानी कि जो ग्रासहॉपर का सॉन्ग था वो मेन जो है वो साउंड है इस पोएम में. क्या है कि वो इतनी गर्मी में जब सब जो क्रिएचर है वो दरख्तों के नीचे या छाँव जो है वो ढूंढती है, और उसमें जो है वो ग्रासहॉपर इंजॉय करता है, और दूसरों के लिए भी ये एग्जांपल है कि वो किस तरह से फ़न जो है वो कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में. दैट इज़ व्हाट द पोएट मीन्स बाय टेक द लीड इन समर लग्जरी. Question number 4, question number 5, does the grasshopper tire and how does he then behave? Yes, the grasshopper tires. When that happens, he rests beneath some pleasant weed. Question number 6, what time of the day is described in the second part of the poem? आपको सबको पता है, it is evening time which is described in second part of the poem. Question number 7, what creates the silence? The frost creates the silence. यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हर चीज़ जम जाती है और खामोशी का मंजर जो है वो तारी हो जाता है. Question number 8, why does the cricket song sound to the poet like that of grasshoppers? Answer is the cricket song sounds to the poet like that of the grasshoppers because he is drowsy and warm by the fire, which perhaps reminds him of how he felt in समर. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे. अब हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द फ्रेज ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी? जैसे कि आप लोगों ने पहले इसका आंसर जो है वो आपने लिखा. वेयर डज द पोएट गेट द आइडिया? द ग्रासहॉपर सॉन्ग बिकम्स द मेन साउंड व्हेन द हॉट सन मेक्स अदर क्रिएचर्स सच एज द बर्ड्स गो क्वाइट. He enjoys himself in such a way as to be an example to others of how to have fun. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो फिर जो है उसका जो सॉन्ग है ग्रासहॉपर का वो मेन साउंड है, और वो दूसरों को जो है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल है कि वो किस तरह से जो है वो फन कर सकते हैं. दैट्स व्हाट द पोएट मीन्स बाय टेक टू लीड इन समर लग्जरी. परहैप्स द आइडिया कम्स फ्रॉम द फेबल. Why do you think the poet expresses the same idea twice in the first line and 9 line?
The poem is about the easeless beauty of nature, song and poetry, and linked through the use of the word voice. The poet's message is that poetry and nature are linked and constant. It's never ending, यानी कि इनका एक आपस में तालमेल है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं और ये मुसलसल जो है वो इनका रिलेशन जो है वो जारी रहेगा। तो ये आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट? फाइंड आउट 3 or 4 डिफरेंसेस। अब आप लोगों ने ग्रास हॉपर और क्रिकेट के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो बताने हैं, और किन चीज़ों के अंदर आपने डिफरेंस बताना है? अपीयरेंसेस, ऑडिटरी ऑर्गन्स, एक्टिविटी एंड फीडिंग हैबिट्स। तो आप लोगों ने पहले ग्रास हॉपर की हेडिंग देनी है, उसकी आपने टर्म्स जो है वो लिखनी है, और उसके बाद आपने क्रिकेट की हेडिंग देनी है और उसकी आप डिफरेंसेस लिखेंगे। इसके अलावा आप इसको एक टेबल बनाकर उस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक साइड पर ग्रास हॉपर, और जब आप डिफरेंस लिखने का बेहतरीन मेथड ये होता है कि आप एक ब्लॉक बनाएं, सेंटर में लाइन लगाएं और एक साइड पे ग्रास हॉपर और दूसरी साइड पे क्रिकेट को मेंशन करें और उनके डिफरेंसेस जो हैं वो पॉइंट्स देकर राइट डाउन कर लें। तो ग्रास हॉपर, शॉर्ट एंटेना, मेक साउंड बाय रबिंग लॉन्ग बैक लेग्स अगेंस्ट विंग्स, ईयर्स एट बेस ऑफ एब्डोमेन, एक्टिव ड्यूरिंग द डे, मोस्टली ईट ग्रास। फीडिंग हैबिट्स भी आपको पता चल गया कि वो मोस्टली जो है वो ग्रास खाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी, एक्टिव किस दौरान होते हैं? ड्यूरिंग द डे। और ये तमाम जो उनकी ऑडिटरी ऑर्गन्स हैं, अपीयरेंसेस हैं। इसके बाद क्रिकेट का क्या है? लॉन्ग एंटेना, मेक साउंड बाय रबिंग विंग्स टुगेदर, ईयर्स ऑन फ्रंट लेग्स, एक्टिव एट डस्क, ईट ग्रास एंड एनिमल मैटर। उसके बाद हम आएंगे वर्किंग विद वर्ड्स की तरफ। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम एज डिस्क्राइब बिलो। आप लोगों ने जो वर्ड्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अ पास्ट टेंस, अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्क, तो क्या होगा इसका? डन। एंड एडजेक्टिव मीनिंग शिलिंग और टेम्परेचर रिड्यूसिंग, क्या होगा? कूलिंग। प्लेजर्स और एंजॉयमेंट्स, डिलाइट्स, फन। A creature of loxodid family of insects, grasshopper. Creature of the Grylidae family of insects, cricket. आपने एक स्पेसिफिक नेम जो है इन टर्म्स को जो है वो डेफिनेशन जो लिखी हुई है उनके देने हैं। 3 words of 3 syllables each, poetry, luxury, drowsiness, grasshopper, increasing. And the last is 2 final words in 2 separate lines that should or could be abbreviated with an apostrophe in order to keep the meter. Never and ever. इसके बाद आपके synonyms हैं। मैंने synonyms यहाँ पर जो है वो लिख दिए हैं, आप इनके वर्ड्स अपनी बुक से देख सकते हैं। warm, shrill, sweet, pleasant, drowsiness, tricky। इसके बाद है जी आपका सिमिलीज आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट दीज वेल नोन सिमिलीज, यूज द लिस्ट बिलो। जैसे कि आपकी बुक पे जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है, एज ब्रेव एज लाइन, यानी कि आप तशबीह किसी को दे देते हो, ठीक है। तो ये क्या है? एज ब्राइट, एज ब्रेव एज लाइन, एज ब्राइट एज अ बटन, एज फैट एज अ हिप्पो, एज अ ब्रिटल एज अ ग्लास, एज फ्यूरियस एज अ लाइन, एज अ ब्राउन एज अ बेरी, एज फिट एज अ फिडल, एज चेंजेबल एज द वेदर, एज हैप्पी एज अ क्लेम, एज डेड एज अ डॉर्नेल, एज गार्डी एज अ पीकॉक, as deaf as a post, as harmless as a dove, as different as chalk and cheese, as heavy as a lead, as fair as the morning। तो ये आपकी जो है वो सिमिलीज थी जो कि आपने इसको करना है। इसके बाद स्पेलिंग्स हैं।
करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग, जम्बल्ड वर्ड्स जिसे आप कहते हो, आपके इसको आपने सही तरह से कर जो है वो लिखना है। करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग से टाइगर, लीव्स, रॉकरी, क्रूक, श्रबरीज, स्ट्रॉबेरीज, नेल, फाउंटेन, न्यूज़पेपर, ओपनिंग, समर, सेलर्स, इनोसेंट, सोलिटरी, मॉकरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी ग्रास ऊपर की एक्सरसाइज है। इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करें और फिर जो है वो एट द एंड ऑफ द वीक मैं इसका जो है वो टेस्ट आपके इसमें सेंड करूँगी, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे।